Hello everyone, and I'm your physics educator. My name is Jabish Hassan, and today we are going to discuss Pascal's law and hydraulic lift. तो चलिए समझते हैं पास्कल्स लॉ होता क्या है। पास्कल्स लॉ एक्चुअली में ऐसा ये है कि ये फ्लूइड्स जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उनके अंदर एक स्पेशल टेंडेंसी पाई जाती है। टेंडेंसी कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है, और वो क्वालिटी एक्चुअली में ये है कि जब आप किसी एक अगर आप उसे क्लोज्ड कंटेनर में पैक कर दो, अगर आप उसे क्लोज्ड कंटेनर में पैक कर दो और क्लोज्ड कंटेनर में पैक करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर आप प्रेशर लगाओ, किसी भी एक पॉइंट पर, तो वो जो प्रेशर होगा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल ओवर दी पॉइंट्स। इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर दी पॉइंट्स। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। कितना आसान है सर पास्कल्स लॉ। बचपन में तो सुना था, ये बहुत टफ लग रहा था, लेकिन आप जब बता रहे हो तो बहुत आसान लग रहा है, और एक्चुअली में ये इजी है। और इसी पर बेस्ड है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जो मैंने पास्कल्स लॉ के बारे में बताया वो एक्चुअली में क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। और उसे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि पास्कल्स लॉ एक्चुअली में है क्या। पास्कल्स लॉ कहता है कि फ्लूइड्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। फ्लूइड्स के पास क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज व्हेन इट इज फिल्ड, जब उसे भर दिया जाए। कहां भर दिया जाए? क्लोज्ड कंटेनर में। जब उसे कहां भर दिया जाए? क्लोज्ड कंटेनर में। तो प्रेशर जो उस पर लगाया जाएगा किसी एक पॉइंट पर, प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा किसमें? ऑल ओवर दी फ्लूइड। सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये अगर आपको और क्लियर करना है तो देख लीजिए, हमारे पास डायग्राम भी है। अब आप देख सकते हो कि यहां फोर्स लग रहा है, और ये मान लीजिए इसका एरिया कितना है, ए। अब जब इसका एरिया ए है तो इसके यहां पर हमने प्रेशर लगाया, यहां पर जाहिर सी बात है प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर आपको यहां भी मिलेगा, 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 यहां वहां यहां भी होगा, वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा मेरा ही जलवा, और जलवा किसका है? प्रेशर का। बात समझ में आ रही है? यही बात है। अब सेम कहानी यहाँ है। अब देख लो, इसके अंदर भी हमने क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया, लिक्विड या कोई भी फ्लूइड भर दिया। अब इस फ्लूइड्स में, इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में, ये दोनों ही क्या है? क्लोज्ड कंटेनर है सर। बहुत बढ़िया, क्लोज्ड कंटेनर है दोनों। अब दोनों ही क्लोज्ड कंटेनर है, तो आपने प्रेशर कहां लगाया? प्रेशर सर हमने यहां लगाया है, प्रेशर पी। तो ये जो प्रेशर पी है ये हर जगह देखने को मिलेगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, सब जगह। फिर से वही बात, यहां भी होगा, वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा प्रेशर का जलवा। बात समझ में आ गई? यही है, यही हर जगह प्रेशर। तो अगर मान लीजिए ये कैप है, अगर मान लो ये कैप है, तो अगर मैं यहां से दबाव डालूं तो हो सकता है कैप निकल कर गिर जाए, निकल कर गिर जाए। समझ में आई बात? ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? पास्कल्स लॉ की वजह से। कि हमने हल्का प्रेशर यहां लगाया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां पहुंचा? कैप पर। और कैप पर पहुंचा तो चू गया, मतलब गिर गया। बात समझ में आ गई? तो यही आपका क्या है? पास्कल्स लॉ। अब इसी पर बेस्ड है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी पर बेस्ड क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान से देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। इसी पर बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। बात समझ में आ रही? हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है सर? यही इसी पर काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान से देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट है कि ये हमने एक फिगर बनाया, यही हाइड्रोलिक लिफ्ट है। यही यहां पर इस साइड आप दोगे इनपुट, यहां पर आप दोगे इनपुट, यहां पर मिलेगा आपको आउटपुट। यहां पर क्या मिलेगा? आउटपुट। अब ध्यान से देखिए, यहां पर का एरिया, ये एरिया मान लो A1 है, और इस एरिया पे फोर्स लग रहा है F1। तो यहां पर प्रेशर होगा P1। ये बात समझ में आ रही? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला है सर फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 अपॉन A1। समझ में आ गई बात? अब लेवल सेम है, ये लेवल सेम है। यहां आपको आउटपुट मिलेगा F2, और ये एरिया क्या है? F2, A2। तो यहां जो प्रेशर मिलेगा वो क्या है? P2। P2 कितना होगा? F2 बाई A2। ये सर बात समझ में आ रही है? यहां F1 है तो प्रेशर P1, यहां F2 है तो प्रेशर P2। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, नोट में जो मैं लिख रहा हूं,
कि प्रेशर एट सेम लेवल, प्रेशर एट सेम लेवल प्रेशर एट सेम लेवल आर सेम, प्रेशर एट सेम लेवल आर सेम, सेम लेवल पर प्रेशर भी कैसा होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही? तो जितना P1 होगा उतना ही P2 होगा। अब P1 और P2 होगा तो ध्यान से देखिए, आपको वही बात समझ में आ गई कि दोनों का लेवल सेम है तो प्रेशर सेम होगा, तो P1 और P2 क्या होगा, इक्वल। तो P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F1 बाई A1, और P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, F2 बाई A2। समझ में आ रही बात? यहां हमने इनपुट दिया है तो F1, तो हमें आउटपुट चाहिए F2, तो F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 को लिख सकते हैं F1 इंटू A2 बाई A1। अब इसी रिजल्ट को यूज करो, तो अगर मैं A2 बढ़ा दूं, ये एकदम मैथ्स वाली बात है, कोई फिजिक्स नहीं इसमें, अगर मैं A2 बढ़ा दूं, A2 का साइज लंबा कर दूं, बड़ा कर दूं, और A1 का साइज छोटा कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि ये रेशियो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो गया देन आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, और इनपुट कम भी दो तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और इसी प्रिंसिपल पर पास्कल्स लॉ काम करता है। बात समझ में आ गई? इसी प्रिंसिपल पर पास्कल्स लॉ काम करता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक जेई का क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही लल्लू सवाल पूछा गया जेई में। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान से देखते चलो। क्वेश्चन कहता है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ये जेई का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यहां पर, ठीक है, कितना प्रेशर होगा, यहां पर कितना P1 कितना होगा अगर यहां पर जो लोड रखा हुआ है वो है आपका 5000 केजी, 5000 केजी, और इसका जो एरिया है वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे बताइए प्रेशर यहां पर कितना होगा, यही सवाल है, यही सवाल है। ऑप्शन तो ऑप्शन क्या दूं मैं अब इसके लिए, यही सवाल है लल्लू सा, जेई में पूछा गया इसी साल का, 23 का सवाल है, 2023 का। समझ में आ रही बात? अब कह रहा है कि यहां पर 5000 केजी को उठाया जा रहा है और एरिया दिया गया 250 मीटर, तो बताओ P1 कितना होगा। सिंपल सर, ये तो लल्लू सवाल से भी लल्लू है। P1 कितना है, फोर्स बाई एरिया, मतलब सिंपली P1 इज इक्वल टू P2। अगर ये P1 है तो यहां क्या होगा, P2, और P1 P2 के इक्वल होगा, तो P1 P2 के इक्वल होगा, तो P2 कितना है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स यहां पर हो जाएगा mg अपॉन एरिया। तो P1 इज इक्वल टू m कितना है, 5000, और g कितना है, 10, और नीचे एरिया कितना है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, और देखो डिच्चिक डिच्चिक है और कुछ नहीं है यार, डिच्चिक डिच्चिक, एक जीरो से एक जीरो डिच्चिक हो गया, 25 दूना 50, 20 आ गया, और ये 2 और ये ऊपर 4, तो P1 सर, P1 आ गया आपका 2 into 10⁻6 Pascal, एंड द आंसर इज दिस। यही आंसर है, बताइए, ये पूछा गया था जेई मेंस में। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की कहानी क्लियर होगी। तो हम लोगों ने कर लिया पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हाइड्रोलिक लिफ्ट पर एक जेई का सवाल भी कर लिया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, बाय बाय।